हाय दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज थे राजस्थान के उनकी। आज हम बात करेंगे विवाह से संबंधित रीति रिवाज। विवाह के रीति रिवाज, विवाह से संबंधित राजस्थान में कौन कौन से रीति रिवाज है जिनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे नंबर 1 पे लेते हैं टेवालिया। क्या? टेवालिया। इसी टेवालिया को हम बोलते हैं सगपन, जो कि होता है एक सगाई की रस्म। क्या होती है? सगाई की रस्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना टेवालिया और संगबन बोला जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे लेते हैं बत्तीसी नूतना। विवाह के दौरान बत्तीसी नूती जाती है। तो जो वर या वधू की माता होती है वह अपने भाइयों को या पीहर पक्ष को भात के लिए आमंत्रित करती है। तो वर वधू की मां के द्वारा, वर वधू की माता के द्वारा पीहर पक्ष को इसके लिए भात के लिए आमंत्रित करना। भात के लिए आमंत्रित करना क्या कहलाएगा? बत्तीसी नूतना। इसके अलावा बाला चूनड़ी या इसी को बोलते हैं कंवर जोड़। क्या बोलते हैं? कंवर जोड़। मामा के द्वारा, जो विवाह के दौरान मामा होता है, मामा वर और वधू की वर और वधू की मां के लिए जो ओढ़नी लाता उसे हम कंवर जोड़ या बाला चूनड़ी बोलते हैं। तो वधू या वधू की मां के लिए मामा के द्वारा ओढ़नी लाना क्या कहलाएगा? बाला चूनड़ी या कंवर जोड़ कहलाएगा। इसके अलावा आगे बात करें तो नंबर 4 पे लेते हैं मोर बांधना जो होता है, ये सुहागन स्त्रियों द्वारा जो सिर पर वर के सेहरा बांधती है। तो वर के सिर पर सेहरा बांधना। इसके अलावा टूटिया तो खैर पुरुष वर्ग तो नहीं देख पाता है, लेकिन महिलाएं अच्छी तरीके से जानती है कि टूटिया क्या होता है। जब वर बारात सहित निकासी हो जाती है घर से, तो पीछे जो महिलाएं रह जाती है वो एक स्वांग रचती है, मतलब एक खेल खेलती है। उसी को हम क्या कहते हैं? टूटिया कहते हैं। तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा खेला जाने वाला स्वांग या खेल, उसको हम क्या कहते हैं? टूटिया। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा नंबर 6 पे लेते हैं सामेला, या इसी सामेला को बोलते हैं मधुपर, या इसी सामेला को हम बोल सकते हैं घुमावा।
इसको हम बोलते हैं राजस्थान में एक बारात का स्वागत करना। क्या बोल सकते हैं? बारात का स्वागत करना। क्या बोल सकते हैं? बारात का स्वागत करना। नंबर 7 पे लेते हैं झाला मिलारी आरती। झाला मिलारी आरती। ध्यान रखना, झाला मिलारी आरती कब की जाती है? तो तोरण द्वार पर, तोरण द्वार पर वर की आरती करना। और ये आरती कौन करेगी? वधू जो दुल्हन होगी उसकी मां के द्वारा की जाएगी। उसी को हम बोलते हैं झाला मिलारी आरती, जो तोरण द्वार पर वर जो होता है उसकी आरती उतारना। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो देखो आगे बढ़ते हैं। 7 पढ़ लिए हमने। इंपॉर्टेंट लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बाकी तो बहुत सारे पढ़े हैं। इसके अलावा लेते हैं हम हीरावणी। हीरावणी, हीरावणी बोलते हैं कि वधू को जो वर पक्ष के घर आ जाती है उसके बाद में जो नाश्ता या कलेवा दिया जाता है उसको हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? हीरावणी। तो वधू को कलेवा देना, और ये कहां पे दिया जाएगा? तो ससुराल में दिया जाएगा लड़की को। इसके अलावा बरोटी, अगला कौन सा आता है? बरोटी। बरोटी की अगर मैं बात करूं तो वधू के स्वागत में दिया जाने वाला भोजन, वधू के स्वागत में दिया गया भोज क्या कहलाता है? बरोटी कहलाता है। ध्यान रखना। इसके अलावा लेते हैं हम कन्यावल। मतलब कन्या का दान करने के बाद में उपवास जो लड़की के माता पिता खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कन्यावल। तो कन्यादान के बाद, कन्यादान के बाद वधू के माता पिता द्वारा, माता पिता द्वारा उपवास खोलना, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्यावल। इसके अलावा आता है ओणा गोणा मुकलावा। ओणा भी बोलते हैं, गोणा भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मुकलावा। मतलब वधु को विवाह के, मतलब ओका नौका, ओका नौका तो गलत है, ओणा गोणा और मुकलावा, इसकी बात करूं तो विवाह के कुछ दिनों बाद में वधु को ससुराल भेजना। तो विवाह के कुछ दिनों बाद, विवाह के कुछ दिनों बाद वधू को ससुराल भेजना क्या कहलाएगा? ओणा गोणा और मुकलावा कहलाएगा। इसके बाद में लेते हैं हम नंबर 12 बढ़ार। मतलब विवाह पर जो बढ़ार का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि विवाह पर जो वर पक्ष भोजन देता है अपने रिश्तेदार आस पड़ोसियों को, उसको हम क्या बोलते हैं? बढ़ार बोलते हैं। तो वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से विवाह पर दिया गया भोज, विवाह पर दिया गया भोज
बढ़ार कहलाता है। इसके अलावा नंबर 13 जुआ जुई। जुआ जुई, जुआ जुई बड़ा मजेदार खेल होता है जो विवाह के बाद में वर और वधू के द्वारा खेला जाता है। जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता है कि जुआ जुई क्या होता है। बाकी कहा जाता है कि एक तरीके से वर और वधू एक वो क्या बोलते हैं मिट्टी का कोई तबकिया सा होता है, उसके अंदर दूध पानी पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, एक अंगूठी सिक्का रखा जाता है और उसको ढूंढना पड़ता है। तो ये जो खेल होता है वर और वधू के द्वारा खेला जाता है। तो ध्यान रखना, वर वधू द्वारा विवाह के बाद खेला गया जो खेल होता है वो क्या कहलाता है? जुआ जुई। वर व वधू के द्वारा खेला जाने वाला खेल, खेला जाने वाला खेल। और ये खेल लड़के के घर पे खेला जाता है, ध्यान रखना, और लड़की के ससुराल में। इसके अलावा नंबर 14 ओलंदी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ओलंदी या डाबरिया। आपने देखा होगा कि विवाह के बाद में लड़की जब ससुराल जाती है तो उसके साथ में कुछ कन्याएं भेजी जाती हैं। उन्हीं कन्याओं को हम क्या कहते हैं? ओलंदी या डाबरिया बोल सकते हैं। प्राचीन राजस्थान में बात करें तो जब राजा महाराजा के यहाँ शादी होती थी तो शादी के अंदर जब लड़की ससुराल जाती थी तो उसके साथ में उसकी दासियां भी भेजी जाती थी, और फिर बाद में ये बदला और फिर लड़कियां भेजी जाने लगी तो वापस आ जाती थी। उसी को हम क्या बोलते हैं? ओलंदी या डाबरिया। तो वधू के साथ कन्याओं को भेजना, वधू के साथ ससुराल में कन्याओं को भेजना, और कन्याएं कौन? कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याओं को भेजना। आई बात समझ में? इसके बाद में नंबर 15 पे लेते हैं चारी। चारी होता है वर पक्ष से दहेज लेना, और ये कहाँ होता है? तो खेराड़ भीलवाड़ा में होता है। ध्यान रखना, खेराड़ भीलवाड़ा में चारी नामक एक रीति रिवाज होता है जिसके तहत लड़की वाले लड़के वालों से दहेज लेते हैं। तो मतलब वर पक्ष से दहेज लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चारी। और ये कहाँ का फेमस है? तो खेराड़ भीलवाड़ा का फेमस है। इसके अलावा नंबर 16 पे बात करूं तो नंबर 16 पे लेते हैं छोल। छोल मतलब वधू की झोली भरना, वधू की झोली भरना छोल कहलाता है। इसके अलावा रियान, रियान भी इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ है। रियान होती है मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में मेल मिलाप की रस्म, मेल मिलाप की रस्म। और इसी रस्म में ध्यान रखना कि जो संगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो एक दूसरे को अफीम गांठ कर खिलाते हैं। तो ध्यान रखना, अफीम गांठ कर खिलाना, अफीम गांठ कर खिलाना, खिलाया जाता है। किस रीति रिवाज के तहत? आपको पूछ ले कि मारवाड़ क्षेत्र की मेल मिलाप की रस्म है जिसके अंतर्गत सगे संबंधी एक दूसरे को अफीम गांठ कर एक दूसरे को खिलाते हैं, तो वो है रियान। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा मैंने ओलंदी बताया, ये भी आपके पूछा हुआ है, बढ़ार भी आपके पूछा हुआ है, इसके अलावा हीराम में भी पूछा हुआ है। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में टकराए हैं। तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर एक लास्ट और देखते हैं कि भाई हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से रहेंगे। उतारो।
हो या चिकनी कोथली, क्या चिकनी कोथली। तो वर को गणेश चतुर्थी पर, किसको वर को भेजेंगे गणेश चतुर्थी पर, और वधू जो होगी उस वधू को तीज या त्योहार पर। ध्यान रखना, चिकनी कोथली वर को भेजी जाती है गणेश चतुर्थी पर, वधू को भेजी जाती है तीज या त्योहार पर। इसका मतलब क्या होता है कि ससुराल पक्ष दोनों का, ससुराल पक्ष द्वारा कपड़े भेजे जाते हैं, कपड़े भेजना। इसी को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान में चिकनी कोथली बोलते हैं कि भाई गणेश चतुर्थी को वर को भेजा जाता है, तीज त्योहार पर वधू को भेजा जाता है, उसके अपने अपने ससुराल पक्ष के द्वारा कपड़े और गहने या यूं कह लो कि अन्य वस्तुएं भेजी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चिकनी कोथली। इसके बाद में देखते हैं नंबर 19 जेवनवार। अब तो खैर जेवनवार जैसा जो रीति रिवाज है वो तो समाप्त हो चुका, क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि बारात गांवों में आया करती थी तो 4-4 दिन रुका करती थी, और 4-4 दिन रुकेगी तो भाई खाना भी खाएगी। तो भाई वधू पक्ष द्वारा बारात को पहले के समय 4 टाइम का खाना दिया जाता था या 4 दिन तक खाना दिया जाता था, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेवनवार। तो बारात को 4 भोज कराने का रिवाज, 4 भोज कराने का रिवाज क्या होगा, तो ध्यान रखना जीवनवार बोला जाएगा उसे। इसके अलावा नंबर 20 कुकड़ी। कुकड़ी की अगर मैं बात करूं कि कुकड़ी क्या होता है, किस जाति में है रिवाज निभाया जाता है, तो ध्यान रखना सांसी जनजाति का होता है। कौन सी जनजाति का होता है, सांसी जनजाति का रिवाज है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस महिला के साथ में पुरुष की शादी हुई है उसकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। मतलब विवाह के बाद सांसी जनजाति में महिला की क्या ली जाती है, अग्नि परीक्षा। तो ध्यान रखना, सांसी जनजाति में विवाह के बाद स्त्री की चरित्रात्मक परीक्षा लेना, चरित्रात्मक परीक्षा क्या कहलाती है, कुकड़ी की रस्म कहलाती है। इसके अलावा नंबर 21 पे बात करूं डापा। तो डापा क्या होता है, वधू मतलब दुल्हन का मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता है वो क्या कहलाता है, डापा। तो वधू का मूल्य चुकाकर विवाह करना, वधू का मूल्य चुकाकर विवाह करना, इसके अलावा आता है पाछोड़ी। पाछोड़ी का मतलब होता है कि बीलों में जो भाभी विधवा होती है उसका देवर उसे ओढ़नी ओढ़ाता है, उस ओढ़नी को हम क्या बोलते हैं, पाछोड़ी। तो ओढ़नी ओढ़ाकर जो विवाह किया जाता है उसको हम कहते हैं पाछोड़ी। तो ध्यान रखना, बीलों में ओढ़नी ओढ़ाकर विधवा भाभी से विवाह करना, क्या कहलाता है, पाछोड़ी कहलाता है। इसके अलावा नंबर 23 में लेते हैं बड़ालिया। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है ये बड़ालिया क्या है। तो भाई विवाह की मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है, बड़ालिया।
तो विवाह की मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा हो सकता है, मामा या फूफा, और ये आदिवासियों में चलता है। अपने को यहाँ क्या बोलते हैं, बिचौलिया, क्या बोलते हैं, बिचौलिया। नंबर 24 पे चौरी, चौरी होता है फेरों का मंडप, फेरों का मंडप। इसके अलावा नंबर 25 पे लेते हैं पणिग्रह, पणिग्रहण मतलब वधू का हाथ वर के हाथ में देना। पणिग्रहण का मतलब राजस्थान में क्या है कि भाई वधू का हाथ किसके हाथ में दिया जाएगा, लड़के के हाथ में दिया जाएगा, मतलब वर के, दूल्हे के हाथ में दिया जाएगा। और इसके तहत ये भी कहा जाता है कि जब वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है तो उसमें कुछ लड्डू वगैरह या कुछ रखा जाता है, और कहता है कि अगर दोनों में प्रेम है तो वो लड्डू फूट जाएगा, और अगर प्रेम नहीं है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो पणिग्रहण क्या होता है, वधू का हाथ वर के हाथ में देना। तो ये थे आज के हमारे रीति रिवाज विवाह के, इम्पोर्टेंट है, एक बार इनको जरूर देखें, और हो सके तो इनको आप अपनी नोटबुक में भी उतार लें। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। ठीक है।